4 ब्रेन पढ़ते हैं, ठीक है, ब्रेन का ही 3 पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, तो इसमें 4 ब्रेन पढ़ते हैं। प्रोन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, 3 पार्ट का है, सेरिब्रम एंड थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ये मेजर पार्ट फॉर्म करता है ह्यूमन ब्रेन का। ए डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडली इनटू 2 हाफ। एक बीच आप हिस्सा ले लो, जैसे ये ब्रेन है ना, तो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो अब ये, ठीक है, एक डीप क्लेफ्ट मान लो कि एक हिस्सा ऐसे डिवाइड कर लो, ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडली डिवाइड होता है 2 हाफ में, ठीक है, सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, डीप क्लेफ्ट डिवाइड, ठीक है, व्हिच इज टर्म एज द क्लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और अब देखिए, ठीक है, तो सेरिब्रम फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, अ डीप क्लेफ्ट दैट डिवाइड द सेरिब्रम, ठीक है, ये सेरिब्रम है पूरा। अब इस सेरिब्रम को अगर हम कट कर दें, बीच से हाफ कर दें, तो इस हाफ को हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ अ नर्वस फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कॉलोजम। कॉर्पस कॉलोजम से ये आपका नर्व फाइबर जो होता है इससे कनेक्टेड होता है, ठीक है। द लेयर ऑफ द सेल विच इज कवर द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। द लेयर ऑफ सेल विच कवर द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर को भी जो कवर करता है उसको कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड इज थ्रोन इनटू अ प्रोमिनेंट फोर्स। और ये एक काफी प्रोमिनेंट फोर्स में आपका होता है, ठीक है, थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोर्स। हाँ, मतलब कहने का मतलब है सेरेब्रल जो कॉर्टेक्स होता है, आपने भी देखा होगा, तो ये ऐसे ऐसे मुड़ा होता है, ठीक है। आपने देखा होगा ना ब्रेन का पूरा, जैसे ये है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये हर जगह ऐसे मुड़ा मुड़ा सा है, तो इसी को कह रहे हैं कि फोल्ड में आपका है, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। नाउ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर्ड एज द no 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 the cerebral cortex is referred to as the gray matter due to the grayish appearance। ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है, ये इसको हम ग्रे मैटर भी कहते हैं बिकॉज ये थोड़ा ग्रेस अपीयरेंस में भी होता है। द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कॉन्सेंट्रेशंस हियर गिविंग द कलर। अब जो इसका कलर है, उसके पीछे का राज ये है, जो न्यूरॉन सेल बॉडीज है उसका यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से न्यूरॉन सेल बॉडी का ही अपीयरेंस थोड़ा ग्रेइश होता है, इसकी वजह से वो भी ग्रे कलर में आ जाता है। The cerebral cortex contains motor areas, sensory areas, and large regions that are neither clearly sensory nor motor in function। जो cerebral cortex है उसमें क्या क्या आता है आपका, मोटर एरियाज आता है, सेंसरी एरिया आता है, लार्ज रीजन्स दैट आर नीदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन, जो कि ना ही पूरी तरह से आपका मोटर है, ना ही पूरी तरह से आपका सेंसरी है। सपोज अगर मैं इसे अभी ये आपका मैं पढ़ भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, तो ये ना सेंसरी ही है ना ही मोटर है, तो ये कहने का मतलब इसका। दिस रीजन इज कॉल्ड एज एसोसिएशन एरिया, और इसे एसोसिएशन एरिया कहते हैं। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक इंट्रासेंसरी एसोसिएशन, जिससे कि इंट्रासेंसरी एसोसिएशन जो कि मैंने कहा देखना बोलना एक ही साथ हो रहा है। मेमोरी एंड कम्युनिकेशन, मेमोरी और कम्युनिकेशन भी इसके साथ। ओके, फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ, जो फाइबर होते हैं ट्रैक्ट के वो माइलिन शीथ से कवर होते हैं, विच कंस्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जो कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट होता है, ठीक है। तो माइलिन शीथ से कवर होता है जो कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट होता है। ओके, नाउ दिस गिव एन ऑब्जेक्ट वाइट अपीयरेंस टू द लेयर एंड हेंस इज कॉल्ड द वाइट मिरर। अब देखिए जैसे कि वो ग्रेस था, तो उसके बाद ये एक वाइट अपीयरेंस आता है, ओपेक होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए वाइट मैटर कहते हैं। वो ग्रेस अपीयरेंस आता है तो उसको ग्रेस मैटर बोलिए, इसको वाइट मैटर बोल देते हैं। Now the cerebrum wraps around a structure called thalamus। अब जो सेरेब्रम जो होता है, आपने देखा होगा सेरेब्रम, ठीक है, जो स्ट्रक्चर था ये ऐसे घुमा हुआ, इसको सेरेब्रम कहते हैं। तो हाँ, थोड़ा पीछे मैंने गलत कर दिया था, उसको देख लेना एक बार, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो ये जो आपका ऐसे ऐसे मुड़ा मुड़ा स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं सेरेब्रम। तो हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है, तो सेरेब्रम रैप्स अराउंड ए स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। ये थैलेमस को कवर करा रहता है, जो आपका सेरेब्रम होता है, जो कि आपने देखा होगा नीचे था, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। विच इज़ अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंसरी एंड अ मोटर सिग्नल, जो कि आपका मेजर है सेंसरी करने का और सिग्नल देने का, ठीक है। सेंटर वही होता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द हाइपोथैलेमस। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हाइपोथैलेमस, अभी हमने फिगर में देखा था, लाई एट द बेस ऑफ द थैलेमस, वो थैलेमस के बेस पे होता है। Now the hypothalamus contain a number of centers which control body temperature और for eating drinking, ठीक है। आप देखो हाइपोथैलेमस ही आपका वो पार्ट है ब्रेन का जो कि आपको खाने के लिए पीने के लिए अर्ज करता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर को भी वही अर्ज करता है, यानी मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, और इसके अंदर भी कई सारे न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, विच सेक्रेट हार्मोन्स कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन, और जो कि हार्मोन सेक्रेट करते हैं जिनको हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहते हैं। Okay, now the inner part of the cerebral hemisphere and a group of associated deep structures called amygdala, hippocampus etc। अब देखो इसी के इनर पार्ट के जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, एक ग्रुप एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर का, जिसको कहते हैं एमिगडाला, हिपोकैम्पस एक्सेट्रा, इसको कहते हैं, ठीक है।
फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड द लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम, जिनको हम कहते हैं लिम्ब लोब और लिम्बिक, अभी मैं बता रहा हूँ, लिम्बिक सिस्टम भी कहते हैं। Along with the hypothalamus, it is involved in the regulation of a sexual behavior. Sexual behavior भी कंट्रोल करता है. Expression of emotion, reaction like excitement, pleasure and rage and fear, motivations. ठीक है, तो इन सभी जो आपके इमोशन होते हैं इनको भी हाइपोथैलेमस, अब देखते हैं, अब ये हो गया, कवर हो गया, फिर एक बार पूरा हम देख लेते हैं हाँ इसमें कैसे क्या क्या तो ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जैसा कि मैंने कहा था आपको कि सेरिबेलम जो होता है वो आपका पहले दोनों, आपका मान लीजिए ये पूरा ब्रेन है तो इसको सेरिब्रम बोलते हैं। हाँ एक मिनट, क्या बोलते हैं, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ सेरिब्रम कहते हैं। ठीक है, तो सेरिब्रम कहते हैं ये पूरा आपका दोनों ब्रेन, ये सेरिब्रम कहते हैं। लेकिन जब इसको हम हाफ करते हैं ना तो इसको फिर कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये आपका जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये आधा स्ट्रक्चर ही है ब्रेन का। अब देखिए यहाँ पे सेरिब्रम हो गया, ये जो आपका हिस्सा है, ठीक है, ये आपका देखिए ये है पैसा थैलेमस है। अब एक स्टेटमेंट हमने देखी थी कि जो सेरिब्रम है ये रैप अराउंड है थैलेमस के, तो देख सकते हैं आप रैप अराउंड है थैलेमस के। अब इसी के नीचे ठीक हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस का भी हमने देखा जो कि ईटिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, आपका बॉडी टेम्परेचर, इमोशंस, कितनी सारी चीज़ें कंट्रोल करता था, आपने देखा अभी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका मिड ब्रेन, हेड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह था, तो उसकी तो हम बात अगले जो इसका पार्ट है उसमें करेंगे। लेकिन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जैसे कि आपका ये पॉइंट था एक कि एसोसिएशन एरिया, जो कि ना ही सेंसरी है ना ही मोटर है, और ये एसोसिएशन में होता है। जैसे कि मैंने बोला, मैं देख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, तो दोनों साथ हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, तो उसको कहते हैं आपका एसोसिएशन एरिया। और हाइपोथैलेमस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहाँ पे एक एग्जांपल था, द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर। ठीक है, लाइक एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस एक्सेट्रा। ठीक है, तो सेंट्रल सेरेब्रल हेमिस्फीयर में एक ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर भी होता है, जैसे कि एमिगडाला कहते हैं, एंड हिप्पोकैम्पस वगैरह भी आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर पूछ गए सेरेब्रल हेमिस्फीयर में और कौन सा ऐसे आते हैं, तो एमिगडाला या हिप्पोकैम्पस, किसी भी एग्जाम में, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपका जो भी एग्जाम, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। ओके, ओके, फॉर अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, याद दिया, फॉर अ फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड द लिम्बोइड लॉन्ग और लिम्बिक स्ट्रक्चर। अच्छा ठीक है, देखिए, तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर में ये उसी में काफ़ी एक डीप एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होता है, जिसको अगर आपने देखा एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, और इनका काम क्या होता है, ये फॉर्म करते हैं उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसे कि हम क्या कहते हैं, लिम्बिक सिस्टम या फिर लिम्बिक लोब। ठीक है, दोनों कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर के इनर पार्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मतलब मैं इससे ज़्यादा आपको क्या ही इसमें बोलूँ, आप समझ गए होंगे। और ठीक है, इसमें और क्या था, हुँ, अब ये 2 चीज़ों का पॉइंट था कि न्यूरॉन सेल बॉडीज़ की वजह से जो मैटर होता है वो ग्रेइश अपीयरेंस का होता है। ठीक है, ग्रेइश अपीयरेंस किसका था आपका, द लेयर ऑफ सेल, हाँ, cerebral cortex and द cerebral cortex is referred to as a grey matter। cerebral cortex को ग्रे मैटर कहा जाता है। ग्रे होने की वजह क्या है, आपका न्यूरल बॉडीज है ना, न्यूरॉन सेल बॉडी, जो न्यूरॉन सेल बॉडी आपकी ग्रे कलर की होती है, इसीलिए उसका भी आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी जो होता है उसका भी ग्रेइश अपीयरेंस हो जाता है। एंड व्हाइट मैटर का भी इसमें जिक्र था। व्हाइट मैटर क्या है, तो यहाँ पे फाइबर ऑफ टेक्स आर कवर्ड विद अ माइलिन शीथ विच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वो आपका ओपेक वाइट होता है लेयर का, इसीलिए उसको कहते हैं वाइट मैटर। ठीक है, तो आप समझ गए कि वाइट मैटर क्यों, क्योंकि ओपेक है। एंड आपका न्यूरो बॉडी नहीं, न्यूरो बॉडी तो आपका ग्रेइश कलर का। ठीक है, तो ये तो काफ़ी ईजी था, डेटा ओरिएंटेड है, एक बार इसको पढ़ लेना एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से। ठीक है।